गुड आफ्टरनून मेरे यूट्यूब फैमिली। नमस्ते सभी को। आप सब कैसे हो? मैं तो अच्छी हूँ और मैं अभी घर में आ गई हूँ, अपने घर आ चुकी हूँ। मैं 2-3 दिन घर में आके बैठी हूँ, लेकिन मैं ज़्यादातर वीडियो नहीं बना रही हूँ क्योंकि अभी घर आके सब चीज़ भूल गई हूँ। मैं इतना दिन घर से बाहर थी ना, तो अब मुझे कुछ नहीं करने का दिल कर रहा था। बस सबसे बातें करना, सबके मतलब घर देखना, अपना सब सामान देखना घर का। ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत साल के बाद अपना घर लौटी हूँ, तो इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब मैं अभी मतलब रेस्ट में थी एकदम। तो आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं वापस आ गई हूँ। 1 तारीख को ही आई थी मैं। आज हो गया 5-6 दिन हो गया। आज 7 तारीख है। तो मैं क्या करूँ, अभी घर में मेरा डॉगी है, कैट सब है। तब उन लोग के साथ मैं थोड़ा से टाइम देख रही हूँ, उन लोग टाइम स्पेंड कर रही हूँ। लेकिन अभी उन लोग से दूर हूँ मैं, मतलब नहीं छू रही हूँ लोग को। लेकिन वो लोग घर में रहते हैं ना यहाँ वहाँ, तो देखते रहती हूँ, बातें करती रहती हूँ। और फिर अपना छत में जाती हूँ, घूमती हूँ सुबह शाम। मैं घर से बाहर नहीं जा रही हूँ, मैं घर के अंदर ही मैं रह रही हूँ। तो अभी सब कुछ मैं सब भूल गई हूँ। अभी बाहर का चीज़ सिर्फ अपना घर का ही देख रही हूँ अभी। तो अभी मैं आप लोगों को आज मैं बताना चाह रही हूँ कि आज मैं एक नया टॉपिक के साथ आई हूँ आप लोगों से शेयर करने के लिए कि आफ्टर ट्रांसप्लांट और बिफोर ट्रांसप्लांट में क्या क्या रिस्क होता है। बिफोर ट्रांसप्लांट का रिस्क मैं बताने जा रही हूँ आप लोगों को कि बिफोर ट्रांसप्लांट तो जानते हो आप लोग कि डायलिसिस किया जाता है सभी को। डायलिसिस नहीं होने से आदमी का लाइफ मतलब आदमी कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं सीरियस थी तो मुझे भी स्टार्ट में मुझे भी फर्स्ट डायलिसिस किया गया। तो अगर डायलिसिस नहीं होने से लाइफ एकदम ख़त्म हो जाता है। मतलब आदमी को बचाने के लिए डायलिसिस करना बहुत ही ज़रूरी पड़ता है किडनी पेशेंट को। तो डायलिसिस जब होता है तो डॉक्टर मुझे पहले ही बोल चुके थे कि आपको डायलिसिस जब होगा तो आप लाइफ ज़्यादा मतलब लॉन्ग नहीं होता है, ज़्यादा लंबा नहीं होता है लाइफ। डायलिसिस होते होते 5-6 साल 7 साल ऐसे होता है। बहुत कम लोग लास्टिंग करते हैं डायलिसिस के ऊपर में, लेकिन सब लोग नहीं करते हैं। तो मैं सोची कि चलो मैं तो ट्रांसप्लांट कराऊंगी। तो लेकिन ट्रांसप्लांट में तो बहुत सारा फॉर्मेलिटीज़ होता है, पेपर वर्क बहुत होता है। कम से कम 5-6 महीना लग जाता है वहाँ पर। और मैं तो मेरा स्टेट चेंज हो चुका था तो मुझे और भी लेट हुआ। और जिसका अपना स्टेट में होता है ट्रांसप्लांट तो जल्दी हो जाता है 2-3 महीने के अंदर। लेकिन मेरा थोड़ा सा दिक्कत हुआ क्योंकि मैं दूसरा स्टेट बंगाल से आई थी भुवनेश्वर, तो दूसरा स्टेट हो गया तो मुझे थोड़ा तकलीफ़ हुआ। अच्छा, आप बताती हूँ मैं डायलिसिस के समय में रिस्क इसलिए होता है कि हम लोग का बहुत सारा लिमिटेशन होता है। लिमिटेशन माने पानी का लिमिटेशन होता है। थोड़ा सा भी ज़्यादा पानी पीने से आपका बॉडी में पानी मतलब जम जाता है, छाती में जम जाएगा, शरीर में कोई भी कोना में पानी भर जाता है, तो उसमें सांस लेने में दिक्कत होती है। इसलिए डॉक्टर लोग हमको बोले थे, मुझे तो 800 ml ही पीने बोले थे पानी। अब बाकी लोग 1 लीटर पीते थे। जिसका किडनी फंक्शन थोड़ा अच्छा होता है तो वो लोग थोड़ा ज़्यादा पानी पीते हैं। मेरा तो थोड़ा ख़राब था, दोनों किडनी मेरा स्टेज 5 में था। स्टेज 5 मतलब से एंडिंग स्टेज में था। तो इसलिए मुझे बहुत ही सावधानी बरतना पड़ा। और बहुत सारा रिस्क होता है जब डायलिसिस होता है। तो मुझे तो 2-3 बार मुझे बहुत सारा झटका हुआ था। झटका माने जैसे कि कभी कभी अभी गर्मी का समय था, उस समय तो मुझे बहुत पानी प्यास लगता था। मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा पीते पीते मतलब शाम तक 800 ml से ज़्यादा पी लेती थी। जिस दिन सैटरडे संडे छुट्टी रहता था मेरा, डायलिसिस तो हफ्ता में 3 दिन होता था। एक मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, और सैटरडे संडे गैप होता था। तो ये 2 दिन का गैप में मेरा पानी बहुत ज़्यादा शरीर में आ जाता था। और क्योंकि जब फ्राइडे में मेरा डायलिसिस होता था तो मेरा वेट वो लोग करते थे डायलिसिस के बाद। जैसे कि मेरा वेट अभी 45 है फ्राइडे को। लास्ट में जब सैटरडे संडे छुट्टी रहता है, जब मंडे डायलिसिस होता है तो मेरा वेट 50 चले जाता है, 50। तो 5 kg मेरा बढ़ जाता है। शरीर से नहीं बढ़ता है kg, पानी से भर जाता है। तो उस हिसाब से वो लोग 4 लीटर 5 लीटर जब पानी निकालते हैं तो शरीर मेरा पूरा बीपी शुगर लो हो जाता है और मुझे अकबकी होने लगता है, पसीना फेंक देता है एकदम। मतलब झटका लगता है मुझे उस समय में कि मैं अब क्या करूं। घबराहट होता है, बहुत ज़्यादा घबराहट होता है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है। ऐसा लगता है कि मुझे अब सांस निकल जाएगा।
तो ये सब रिस्क होता है डायलिसिस के समय में, क्योंकि मेरा बहुत बार ऐसे हुआ और भी लोगों का ऐसा होता है, घबराहट हो गई, क्योंकि उसमें कभी कभी पानी ज़्यादा निकालने से बहुत तकलीफ हो जाता है शरीर को, क्योंकि शरीर भी ऐसे कमज़ोर रहता है और ज़्यादा पानी निकालते हैं डायलिसिस के समय तो और भी शरीर पूरा मतलब कमज़ोरी से, और प्रेशर लो हो जाता है, बीपी लो हो जाता है, शुगर लो हो जाता है, उसमें अपने को बहुत घबराहट होता है। तो उस तरह मुझे भी हुआ था, उसमें कभी किसी किसी की जान भी चले जाता है। इसलिए जब भी डायलिसिस होता था एक बॉन्ड साइन कराते थे, क्योंकि डायलिसिस का समय में अगर कुछ भी किसी को हुआ तो वो लोग रिस्क नहीं लेंगे, मतलब वो लोग का रिस्क नहीं है ऐसा, वो लोग का एक एक्सक्यूज़ मी बॉन्ड होता है, साइन कराते हैं हर समय, डायलिसिस का पहले साइन कराते हैं। चाहे आप कहीं भी जाओ, प्राइवेट में पता नहीं होता है कि नहीं होता, लेकिन हम लोग हॉस्पिटल में होता है, जहाँ हॉस्पिटल है डायलिसिस मतलब ये लोग का, वहाँ पर होता है कि आपको बॉन्ड साइन करना पड़ता था, डायलिसिस के लिए आपको वहाँ करते हैं। तो इस तरह का होता था, तो उसमें बहुत ही रिस्क होता है। फिर डायलिसिस करते करते आपका ब्लड तो आपका बनता नहीं है, ऊपर से ब्लड आस्ते आस्ते सूखने लगता है, पानी हो जाने लगता है, इससे भी शरीर कमज़ोर होता है। इसलिए डॉक्टर लोग विटामिन देते हैं, ब्लड का दवा देते हैं ताकि ब्लड आपका बना रहे शरीर में, है ना। तो ऐसे रहता है। तो अगर डायलिसिस आप रेगुलरली कराते रहेंगे, अब आप ट्रांसप्लांट के लिए नहीं जाएंगे आगे, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा आपको बाद में, क्योंकि डायलिसिस ही जीवन नहीं है हम लोग का, वो लास्ट ऑप्शन नहीं है। डायलिसिस लास्ट ऑप्शन है ट्रांसप्लांट, वो नहीं कराने से आप नहीं सकेंगे रहने ज़्यादा दिन। इसलिए बहुत ही रिस्क होता है डायलिसिस के समय में, जो हमको मैं अपने आप में देखी हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ आप लोगों को। डायलिसिस में बहुत ही रिस्क होता है, और उसमें खाने पीने का बहुत रिस्क होता है। बहुत लोगों को तो जैसे कि चिकन नहीं खाना है, फिश नहीं खाना है, बहुत सारा मतलब प्रोटीन चीज़ नहीं खाना है, क्योंकि हम लोग बॉडी में प्रोटीन ही निकलता है शरीर से, तो प्रोटीन नहीं खाने बोलते हैं वो लोग। जितना प्रोटीन खाएंगे तो उतना हम लोग का क्रिएटिनिन बढ़ता है। उस हिसाब से डॉक्टर मतलब बोले थे कि मुझे कुछ बोले नहीं, मुझे तो बोले आप सब खाओ, क्योंकि डॉक्टर जानते थे ना कि मेरा ट्रांसप्लांट होने वाला है, इसलिए मुझे बोले थे सब चीज़ खाओ आप, क्योंकि जब भी प्रोटीन निकलता है बॉडी से जब डायलिसिस के समय में, तो आपको प्रोटीन नहीं खाना ज़्यादा, क्योंकि आपको शरीर को हेल्दी रखना है। लेकिन जो लोग का ट्रांसप्लांट नहीं होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग को बहुत मेंटेन करके रखना पड़ता है, क्योंकि वो लोगों को प्रोटीन नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ताकि वो लोग का क्रिएटिनिन नहीं बढ़ना चाहिए। और मेरे डॉक्टर बोले थे कि आपका तो ट्रांसप्लांट होने वाला है 4-5 महीने के बाद, तो आप डायलिसिस के बाद आपको जो मर्जी आप खाओ, आपको चिकन खाना है चिकन खाओ, फिश खाना है फिश खाओ, जो खाना है आप खाओ, आप क्रिएटिनिन की चिंता मत करो। इस तरह मुझे बोले थे, तो मैं खाती थी, वैसे खाती थी बोल के, मतलब मेरा ऑपरेशन के समय मुझे तकलीफ़ नहीं हुआ। अगर मैं नहीं खाती तो मेरा शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता, इसलिए मैं डॉक्टर मुझे बोले थे कि आप सब चीज़ खाना, जो इच्छा है खाने के लिए आप सब चीज़ खाओ। तो मैं उस हिसाब से पूरा खाती थी। तो ये है रिस्क, आप लोगों को बता रही थी मैं। ट्रांसप्लांट के पहले जो डायलिसिस में होता है वो रिस्क बहुत सारा होता है, जिसका ट्रांसप्लांट नहीं होता है वो लोगों को बहुत सारा रिस्क में जाना पड़ता है डायलिसिस में। ऐसा नहीं कि आज डायलिसिस हुआ अच्छे से हुआ, लेकिन कब क्या होगा डायलिसिस में किसी को पता नहीं होता है, अचानक ही होता है वहाँ पर कुछ भी चीज़। तो ये है सबसे बड़ा रिस्क जीवन का अपना। इसलिए अगर आपका उम्र कम रहेगा तो आप ट्रांसप्लांट में ज़रूर जाइए, क्योंकि ट्रांसप्लांट एक सक्सेसफुल ये है, और आपको नॉर्मल लाइफ जीने के लिए ये करता है, मतलब आप नॉर्मल लाइफ जी सकते हो उससे ट्रांसप्लांट के बाद। लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन होता है उसमें भी, ऐसा नहीं कि आप एकदम खुलेआम आप खा पी रहोगे, उसमें भी थोड़ा रिस्ट्रिक्शन होता है, लेकिन आपका लाइफ पहले से बहुत बेहतर होता है। तब ये रहा आपका बिफोर ट्रांसप्लांट। अभी आफ्टर ट्रांसप्लांट मैं बता रही हूँ, उसमें भी रिस्क होता है। रिस्क माने क्या है कि उसमें पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव ये होता है कि आप जो मर्ज़ी आप खा सकते हो, सिर्फ स्टार्टिंग का पीरियड में आपको बोला जाएगा कि आप नॉनवेज मत खाओ, ये मत खाओ, कच्चा मतलब सैलड मत खाओ, और क्या बोलते हैं रॉ चीज़ मत खाओ, है ना। तो ये सब नहीं खाना है, और ग्रीन लीव्स सब नहीं खाना है, ये सब बहुत कुछ मना होता है। लेकिन बाकी सब्जी उब्जी आप सब चीज़ खा सकते हैं, नॉर्मल जैसे सब लोग खाते हैं वैसे ही आप खा सकते हैं, सिर्फ आपको ऑयल थोड़ा सा कम देना है। आप सब खा सकते हो उसमें, हाँ, पानी पी सकते हो, जितना मन पानी पी सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है पानी का, जितना पानी पियोगे उतना अच्छा है आपके लिए ट्रांसप्लांट के बाद। तो ये सब रहता है, इसमें पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी। नेगेटिव होता है क्या चीज़
जो हम लोग को रिस्क मतलब आप कोई भी चीज़ खाना है तो आपको बाहर का चीज़ नहीं खाना है, घर में जो बना हुआ खाना है, और खुला चीज़ नहीं खाना है आपको। घर में जो बना रहता है, जैसे कि सुबह बनाया शाम को खाएंगे, वैसा नहीं है आपको। मतलब सुबह का खाना गरम गरम आप दिन में खा सकते हो बना के, और रात का खाना रात में बना के आप खा सकते हो। रोटी सब्जी जो भी है, मतलब गरम गरम आपको खाना है। तो ऐसा होने से अच्छा होता है। और मतलब ज़्यादातर बाहर का डस्ट से बचना है आपको, मास्क लगाना है हमेशा, ये सब रिस्क होता है इसलिए। और आपको टॉयलेट भी अच्छा से मतलब साफ़ सुथरा रखना है अपना। पर्सनल टॉयलेट होना चाहिए आपका लिए, है ना, ताकि सबके साथ नहीं होना चाहिए। अगर घर में ज़्यादा फैमिली है तो उसके साथ नहीं होना चाहिए आपका टॉयलेट। और पानी भी अच्छा पानी पीना चाहिए। ये सब चीज़ आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है, इसमें रिस्क होता है। अगर आप सब ध्यान नहीं दोगे तो आपको फिर किडनी फेल होने का डर रहता है। इसलिए आपको, जब कोई आदमी बहुत तकलीफ़ से गुजरता है डायलिसिस के समय में, तो ये सब वो लोग ज़रूर मतलब अपने आप को लोग ज़रूर बहुत सेफ्टी रखना चाहते हैं। तो ऐसे सभी मैं भी अभी बहुत सेफ्टी से अपना सब कुछ कर रही हूँ, ताकि मुझे कोई इन्फेक्शन ना हो, ना ही मुझे कुछ हो, है ना। ताकि इतना तकलीफ़ में मैं रह के अब ट्रांसप्लांट हुआ है, तो अपना जीवन को थोड़ा नया चेंज देना चाहिए, है ना, लाइफ को। क्योंकि हम लोग पहले जैसे तैसे हम लोग जीते थे, अपना मर्जी करते थे। अब वैसे नहीं चलेगा हम लोग का। अभी जैसे कि अपना अभी रिस्क हम लोग समझ गए हैं कि हम लोग इतना मुसीबत, एक तकलीफ़ से अब ट्रांसप्लांट हुआ है। ट्रांसप्लांट होना कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें पैसा खर्चा होता है, सब कुछ खर्चा होता है, पूरा परिवार परेशान हो जाते हैं इसके लिए। तो इस सब चीज़ देखकर हम नहीं सोचेंगे कि हम अभी ट्रांसप्लांट के बाद अपना मन मर्जी करें, है ना। तो सबका देख के चलना पड़ता है, और अपना साफ़ सफाई सब चीज़ का ध्यान देना पड़ता है। तो ये सब चीज़ होता है फ्रेंड्स ट्रांसप्लांट के बाद। तो आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन कुछ कुछ का बातों का आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। खुला चीज़ नहीं खाना है, बाहर नहीं जाना है, पब्लिक के सामने नहीं जाना है। कुछ 3-4 महीने के बाद मुझे डॉक्टर बोले हैं कि 3 महीने तक आप घर में रहना। घर में आप घूम सकते हो, ऊपर छत में जा सकते हो, टहल सकते हो, लेकिन आप बाहर मत जाना। 3 महीने के बाद में मुझे बोले हैं कि ऑफिस ज्वाइन कर सकती हो। तो ये सब रिस्क होता है थोड़ा बहुत ट्रांसप्लांट में, बस सावधानी रखना है आपको, है ना। तो और क्या बताऊँ आप लोगों को, ये सब है ट्रांसप्लांट के बाद का। और लेकिन ट्रांसप्लांट के बाद आपको खुशी भी लगता है, और आपका बहुत कुछ बॉडी में चेंजेस आता है। बहुत अच्छा भी चीज़ होता है, और थोड़ा रिस्क भी होता है। तो रिस्क में मतलब ऐसे है कि रिस्क मतलब वही सब देखना है आपको, सावधानी रखना है, अपने आप को बचा के चलना है अपने आप को। बाहर का पानी भी नहीं पीना है। अगर आप घर का आरओ वाटर पियोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। आपको ये सब चीज़ बहुत ध्यान देना है। और मीट मच्छी अभी नहीं खाना है, मतलब नॉन वेज। सब्जी उब्जी मैं खाती हूँ, और दाल रोटी सब्जी दूध ये सब मैं खाती हूँ। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है फ्रेंड्स। इतना तो सावधानी से मैं अभी तक हूँ, आगे भी ऐसे रहना चाहती हूँ। मैं अपने आप को बदल कर रखना चाहती हूँ, क्योंकि इतना मैं तकलीफ़ देखी हूँ कि मैं और ऐसा गलती कभी नहीं करूँगी यार। फिर मुझे ये महीना लास्ट में एक बार जाना है मुझे विजिट के लिए डॉक्टर के पास। तो फिर मैं जाऊँगी और एक बार, क्योंकि महीना मुझे जाना होगा कुछ महीने तक। उसके बाद डॉक्टर देखेंगे सब रिपोर्ट ठीक है, तो बाद में शायद और दूसरा 3 महीना 4 महीने के बाद मुझे बुलाएंगे। लेकिन अभी तो फ़िलहाल अभी तो एक महीना हुआ है, 1 डेढ़ महीना हुआ है। तो हम लोग को बोला है कि आप लोग महीने एक बार चेकअप करने आइएगा। तो फिर नेक्स्ट अगस्त में जाऊँगी, क्योंकि जुलाई में आई हूँ, तो अगस्त फर्स्ट वीक में मैं जाऊँगी भुवनेश्वर, फिर एक बार चेकअप करके आऊँगी। 1-2 दिन के लिए जाऊँगी और आऊँगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, और आगे भी बताते रहूँगी आप लोगों को। जाने के आने के बाद वहाँ से सब बताऊँगी आप लोगों को, ठीक है। अब मैं अपना थोड़ा सा रूम है दिखाती हूँ आप लोगों को, मेरा रूम। रुकिए, ये देखिए, इसे मेरा रूम है, छोटा सा रूम है, टीवी है, ये सब है, टीवी है, ये सब है, दरवाजे बंद है ना। सिंगल रूम में मैं हूँ अभी, कोई नहीं रहता मेरा रूम में, खाली हम हैं बेड में। पानी सब रखे हैं, बहुत सारा पानी पीना पड़ता है, और दवाई सब रखे हैं टेबल में। ये मेरा अपना रूम है, बेड है, यहाँ पर मैं रहती हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, मेरा रूम है ये वाला, सिंगल रूम है, छोटा रूम है। तो बाय बाय, अब मैं वीडियो एंड करती हूँ।
अगर अच्छा लगे तो एक लाइक देना और हो सके तो सब्सक्राइब कर देना अगर जो भी नया है मेरे चैनल में तो। थैंक यू, नमस्ते, बाय।